तो हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है प्रकाश और आज के सेक्शन में आज मैं डिस्कस करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर हमें ईएमआई कैलकुलेशन करना हो तो कैसे करेंगे। एक्चुअली आज के डेट में बहुत सारे एजेंसी हो या बहुत सारे बैंक हो, वहाँ पे जो एजेंसी में अगर हम कोई कार खरीदते हैं या कोई बाइक खरीदते हैं वो ईएमआई किस्ती पे मिलता है। तो उसके बारे में आज मैं बतलाने वाले हैं, या अगर आप कोई लैपटॉप ही खरीदते हैं, कोई मोबाइल ही खरीदते हैं तो उसका ईएमआई कैसे देते हैं। कैसे पता चलेगा कि उसका रेट कितना है, कितना का किस्त बनेगा, कितना इंटरेस्ट लगेगा, कितना क्या होगा, पूरे डिटेल के बारे में आप सभी लोगों को बतलाने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, जो भी लड़के हमारे चैनल पर न्यू होंगे प्लीज़ आप सब हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। साथ में एक लैपटॉप लेके बैठ जाएंगे और एक कॉपी लेकर बैठ जाएंगे। और जिस तरीके से हम ये सारे प्रोसेस को कर रहे हैं प्लीज़ आप सब लोग उस तरीके से सारे प्रोसेस को कीजिएगा। और हमें उम्मीद है कि आप सब लोगों को कहीं पे भी बैंक, ब्लॉक, ऑफिस, कंपनी, दुकान, कहीं पे भी कोई भी ईएमआई कैलकुलेशन करना हो या किसी को समझाना हो, किसी को बताना हो, तो आप से लोग आसानी तरीके से कर सकते हैं। बस एक उम्मीद है आप से लोगों के लिए कि अगर आप से लोग कॉपी लेकर बैठ जाते हैं और हमारे बातों को पूरी अच्छे से ध्यान के साथ, मस्ती के साथ समझते हैं और एक कॉपी में लिख लेते हैं और एक अपने लैपटॉप में उसको रिवाइज करते हैं, तो आपको ज़रूर समझ में चले आएगा। तो किस बात की देर है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू होंगे तो फास्ट में हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में कॉपी लेकर जरूर बैठिएगा। और आपको पता है कि एक्सेल को ओपन करना होता है तो हम विन के साथ आर प्रेस करते हैं और एक्सेल को टाइप करेंगे तो मेरा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो एप्लीकेशन होता है वो एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। एंड यहाँ पे हमें सबसे पहले इसे मैक्सिमाइज कर लेते हैं और यहाँ पे हमें टाइप कर लेना है, सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा जूम कर लेना है। और अगर हमें लैपटॉप का हम डिटेल लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पे टाइप है सीरियल नंबर। सीरियल नंबर टाइप कर लेने के बाद देखिए वो एक सेल से दूसरे सेल में चलेगा, यहाँ पे डबल क्लिक कर लीजिएगा। नेम क्या है, नेम को टाइप कर लेना है। और लोकेशन वो कहाँ के रहने वाले हैं, लोकेशन टाइप कर लीजिएगा। आधार नंबर क्या है, आधार नंबर को टाइप कर लेना है। और आधार नंबर को टाइप कर लेने के बाद मोबाइल नंबर क्या है, मोबाइल नंबर को टाइप कर लेना है। मोबाइल नंबर हुआ। मोबाइल नंबर को टाइप कर लेने के बाद मोबाइल नंबर, आधार नंबर हुआ। स्टेट क्या है और पिन कोड क्या है, किस किस चीज़ से वो फाइनेंस करा रहे हैं। तो अगर हमें फाइनेंस नेम, फाइनेंस नेम, अगर हमें बजाज से फाइनेंस करा रहा है तो बजाज का नाम, टीवीएस से करा रहा है तो टीवीएस का नाम देंगे। तो यहाँ पे हम बजाज लिखते हैं, बजाज। या हमें टीवीएस टाइप कर लेते हैं, टीवीएस फाइनेंस। फाइनेंस टाइप कर लेते हैं और यहाँ पे टाइप कर लेते हैं रेट, यानी आइटम टाइप कर लेते हैं। आइटम क्या है, आइटम हुआ। और उसका रेट कितना है, रेट कितना हुआ। पीस कितना है, पीस कितना पीस ले रहा है। टोटल कितना होगा, टोटल उसका रुपया कितना होगा। टोटल कर लेने के बाद यहाँ पे टाइप कर लेते हैं टोटल हो गया। उसके बाद अपने अपने माइंड से कोई एक हेडिंग बना लीजिएगा, ठीक है। अपने माइंड से क्या बनाइएगा, हेडिंग बना लीजिएगा। अब यहाँ पे उसका मंथली लोन कितना होगा, मंथली लोन, मंथली लोन ईएमआई, यानी महीना में वो कितनी किस्तें वो जमा करेंगे, ये हुआ। यहाँ पे ड्यूरेशन टाइप कर लिए, कितने साल के लिए, ड्यूरेशन टाइम, कितने साल के लिए उसको चाहिए, ये दे दीजिएगा। उसका टाइप कर लीजिएगा, ड्यूरेशन टाइम हो गया। और इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट हुआ। इंटरेस्ट रेट ईयर का, यानी एक साल का कितना ब्याज लगेगा, वो दिन निकाल टाइप कर लेना है। इंटरेस्ट रेट हुआ, ठीक है। उसके बाद हमें लोन टोटल हो गया, मंथली लोन हो गया। उसके बाद इंटरेस्ट कितना जा रहा है जो हम ले रहे हैं उसमें इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट कितना जा रहा है। प्रिंसिपल कितना हुआ, प्रिंसिपल कितना हुआ, उसका टोटल कितना होगा, टोटल ये। चलिए अब कितने अच्छे तरीके से हेडिंग बना ली है। और सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लीजिए,
डबल क्लिक कर लीजिएगा। इसको पता है आप लोग कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ टोटल तक चले जाइए और यहाँ से आप बॉर्डर दे दीजिए। हो गया। जरा देखिए इसका लैपटॉप चार्ज है या नहीं है। चलिए लैपटॉप अभी कितने देर तक चलेगा, चलिए 28 मिनट चलेगा। आप ऊपर वाले एरिया को सिलेक्ट कर लीजिए और उसका इसको सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे बॉर्डर और बॉर्डर कर लेकर मर्ज कर लीजिएगा, कलर कर लीजिएगा, बोल्ड कर लीजिएगा। यहाँ पर कोई दुकान का नाम लिख लीजिए, प्रकाश, प्रकाश सेल एंड सर्विस, सर्विस सेंटर, सेंटर मोतिहारी बिहार 84,54,01,01 हुआ। इसे हम थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं। चलिए बड़ा हो गया। ये जो हेडिंग है, हेडिंग को सिलेक्ट कर लीजिएगा। हेडिंग को सिलेक्ट करने से बोल्ड कर लीजिए। अब बोल्ड कर लेने के बाद यहाँ पे सीरियल नंबर क्या होगा, सीरियल नंबर हम टाइप कर लेते हैं 1। नेम क्या है, तो नेम प्रकाश है, प्रकाश, प्रकाश कुमार टाइप कर लेते हैं। ये जो एक से दूसरा सेल में गया डबल क्लिक कर लीजिएगा। लोकेशन कहाँ के रहने वाले हैं, मोतिहारी की। आधार नंबर के आधार नंबर टाइप कर लेंगे, मोबाइल नंबर के मोबाइल नंबर टाइप कर लेंगे। स्टेट क्या है, बिहार। और पिन कोड कितना होगा, 84540101। किस चीज़ से फाइनेंस करा रहा है, तो टीवीएस जो फाइनेंस होता है, बजाज फाइनेंस टीवीएस फाइनेंस होता है, उसे करा रहा है। आइटम क्या है, तो लैपटॉप हुआ, लैपटॉप। चलिए लैपटॉप और उसका मॉडल नंबर देना चाहते हैं, हम इंसर्ट करा लेते हैं। देखिए इंसर्ट कैसे कराएं। भाई जो रेट वाला सेल है, यहाँ पर क्लिक किए, पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया। यहाँ पर डबल इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट हो गया। और यहाँ पे आइटम में क्या है, तो लैपटॉप i3 है। लैपटॉप क्या है, i3 है। चलिए लैपटॉप i3 यहाँ पे दे दिए। उसके बाद मॉडल नंबर कितना होगा, मॉडल नंबर, उसका मॉडल नंबर को टाइप कर लिए। मॉडल नंबर कितना होगा, तो मॉडल नंबर मान लीजिए डेल 2230 हुआ। मॉडल नंबर टाइप कर लेने के बाद तो ये मॉडल नंबर क्या हुआ, कंपनी का नाम, किस कंपनी का ये आपका लैपटॉप है, कंपनी नेम, सॉरी हाँ कंपनी नेम सही तो था, कंपनी नेम। देखिए आप लोग जो लिखिएगा ना, पेज को चौड़ा करके लिख लीजिएगा। कंपनी नेम हुआ, तो कंपनी नेम ये डेल का है, डेल दे देते हैं। देखिए हम जो भी लिखे पूरे हमें सेंटर में करना है, कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करके यहाँ सेंटर कर लीजिए, थोड़ा और देखिएगा। अब यहाँ पे समझना है कि ये जो आपका जो लैपटॉप का रेट है वो कितना रुपया है, तो ये जो लैपटॉप का रेट है वो 65,000 है, एक लैपटॉप का रेट। चलिए हमें कितना पीस चाहिए, तो हमें जो चाहिए ना, हमें 5 पीस चाहिए ये लैपटॉप। तो जो एक लैपटॉप का रेट 65,000 रुपया है, तो 5 गो लैपटॉप का दाम कितना होगा, तो हम बराबर कर लेते हैं। और 65,000 मल्टीप्लाई का सिंबल फिर 5 इंटर बटन, टोटल आ गया 3,25,000 रुपया 5 गो लैपटॉप का दाम। ठीक है। अब 3,25,000 जो रुपया आया है, अब उसमें हम कुछ रुपया डाउन पेमेंट कर लेते हैं। हम एक और यहाँ से इंसर्ट करा लेते हैं। अब यहाँ पे लिखें डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट जो 3,50,000 रुपया है, अब कितने रुपए डाउन पेमेंट करेंगे, तो हमें 25,000 रुपया डाउन पेमेंट कर लेना है। 25,000 रुपया डाउन पेमेंट कर लिया। 25,000 रुपये डाउन पेमेंट किए, तो हमें 30 लाख वाले 3 लाख रुपया का हमें पेमेंट देना पड़ेगा। तो 3 लाख जो पेमेंट है वो जो हमें महीना में भरना है। ठीक है। तो ड्यूरेशन, ड्यूरेशन हुआ इंटरेस्ट रेट, यानी 3 लाख जो रुपया हम आपको 10% साल के ब्याज पे देंगे। तो साल का भी 10% या 12% देते हैं, 12% दिए। जो 12% है साल का, अगर हम 12% 12 से डिवाइड करेंगे तो महीना में कन्वर्ट हो जाएगा। और हमको जो रुपया देना है वो मंथली देना है। क्या रुपया देना, महीना में देना है। ठीक है। हमें जो रुपया देता है वो महीना में देना है। तो सबसे पहले ड्यूरेशन टाइम हुआ, कितने साल के लिए आपको लेना है, तो हम ड्यूरेशन देते हैं, हमें चाहिए 3 साल के लिए। कितने साल के लिए, ड्यूरेशन टाइम ईयर में कर लीजिए कन्वर्ट, ड्यूरेशन टाइम ईयर, 3 साल के लिए हो गया।
तो सबसे पहले यहाँ पे माइंड लगाइए कि 3,25,000 था टोटल और 25,000 रुपये डाउन पेमेंट कर लिया तो 3 लाख रुपया पड़ा। 3 लाख रुपये का 12% की दर से हुआ। 3 साल में इसका किस्ती जमा करना है। ठीक है, तो कितने का उसका ईएमआई बनेगा कि 3 साल में हो जाकर क्लियर हो जाएगा। चलिए फार्मूला देते हैं। मंथली लोन ईएमआई का फार्मूला बराबर कर लीजिए, पीएमटी फार्मूला का नाम होता है। ओपन रेट कितना है, 12% की दर से है। तो जब हम 12% की दर से तो जब डिवाइड करेंगे 12 से तो एक महीना का ब्याज चलाएगा, क्योंकि 12% जो साल का ब्याज है और हम 12% पर क्लिक करके बाई किए हैं 12 से, तो परसेंट महीना में कन्वर्ट हो गया है। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। तो हमें जो रुपये देना महीना में, तो इस 3 साल को हम 12 से गुना करेंगे तो 12 तिरका 36, 36 महीना हो जाएगा। फिर कोमा, अब यहाँ पे टोटल आपका कितना रुपया था, 3,25,000 रुपया, जिसमें से माइनस कितना रुपया किया डाउन पेमेंट। देखिए डाउन पेमेंट जब चुप गया ना, तो एक क्यू नंबर से लेकर Q7 होगा, Q7 टाइप कर लीजिए। उसके बाद क्लोज कोस्ट इंटर, देखिए सबसे पहले लिखिए बराबर पीएमटी और T7 यानी 12% से डिवाइड किया 12 से, तो ये साल जो महीना में कन्वर्ट हुआ है, सॉरी ये जो साल का जो ब्याज है महीना के ब्याज में कन्वर्ट हुआ है। S7 जो होता है इसमें गुना किए 12 से, क्योंकि जो आपका 3 साल था, 3 साल में 12 से गुना करेंगे 12 तेरह 36 महीना हो जाएगा। और ये आपको जो रुपया था रेट 3,25,000 रुपये में माइनस कर दिए 25,000 रुपये, टोटल आ गया 9,964 रुपये के आप किस्ती भरेंगे, तो आपका 3 साल में जाकर क्लियर हो जाएगा। कितना है किस्ती, 9,964। देखिए अगर हम जितना ज़्यादा टाइम लेंगे उतना मेरा ईएमआई कम जाएगा, लेकिन ब्याज ज़्यादा जाएगा। अगर हम जितना कम टाइम लेंगे, देखिए हम कैलकुलेशन यहाँ पे करें, पूरा कैलकुलेशन हो रहा है, 1 साल के लिए लेंगे उतना ब्याज मेरा ज़्यादा जाएगा, भले लोन ज़्यादा जाएगा। तो हम 2 साल के लिए करते हैं या हम 3 साल के लिए किए, तो टोटल कितना गया, 9,964 की आपको किस्ती बनेगा। अब 9,964 जो किस्ती मेरा बन रहा है, तो उसमें जरा बताइए कि मेरा इंटरेस्ट यानी ब्याज कितना जा रहा है और मेरा मोड कितना जा रहा है। क्लियर। तो इसके लिए एक और खंड लाइए। देखिए पहले आप लोग, हम जब पूरा बना लेंगे उसके बाद इसको पूरा लिख लीजिएगा लोग। हम यहाँ मंथ टाइप करते हैं, मंथ हुआ, और हमें टोटल कितने महीना तक, 3 साल तक, तो कितने महीना होगा, 36 महीना होगा। तो एक लिखें और यहाँ से 2 लिखें। देखिए परसेंट भाई आ रहा है ना, तो परसेंट को सिलेक्ट करके आप यहाँ पे जनरल कर लीजिएगा। क्या, जनरल। अब यहाँ पे 1 टाइप कीजिए, यहाँ पे 2 टाइप कीजिए, 1 2 को सिलेक्ट कर लेने के बाद इसे जो ड्राइव करेंगे ना, आप 36 तक ड्राइव करेंगे। कहाँ तक, 36 तक ड्राइव करेंगे। 36 तक हो गया। अब थोड़ा हम एक काम करते हैं, हम जो लिखे हैं ना उसे हम पूरे 36 तक, यहाँ तक हम ये बॉर्डर दे देते हैं, या हम नहीं रहने दे, बाद में देंगे, जो जरूरत पड़ेगा खुद दे देते हैं। अब इंटरेस्ट बताइए कि हमें पहला महीना में कितना ब्याज जा रहा है, कितना प्रिंसिपल जा रहा है, टोटल कितना आ रहा है। तो चूंकि आप तो बता रही हैं कि 9,964 का आपका किस्ती बनेगा, 3 साल में जाकर किस्ती खत्म हो जाएगा, तो हमें बताइए इसमें इंटरेस्ट कितना जा रहा है, प्रिंसिपल कितना जा रहा है। तो बराबर इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है IPMT, ओपन कोस्ट। अब यहाँ पे फॉर्मूला देखिए, राइट से जब इधर जाता है महीना, ये ढक जाएगा, तो हम क्या करें, लेफ्ट से राइट में ले जा रहे हैं फॉर्मूला को। ठीक है, तो यहाँ से लेफ्ट से राइट में, फिर यहाँ पर के लिए इसको भी लेफ्ट से राइट में। अब हम बराबर करते हैं, IPMT ओपन कोस्ट, रेट को सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिसमें से डिवाइड करेंगे 12 से। देखिए रेट 12% जो ना साल का है, और आपका जो किस्ती वाला हर महीना का है, तो साल के महीना कन्वर्ट कीजिएगा ना, तो 12 से कर लीजिए। फिर कोमा पर, यानी पहल का महीना का कितना ब्याज होगा, कोमा कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, 3 साल में 12 से गुना कर लीजिएगा, 12 तिरका 36, कोमा प्रेजेंट वैल्यू कितना था, तो टोटल आप 3 लाख इतना रुपया, जिसमें से डाउन पेमेंट कितना किया, 25,000 रुपया, क्लोज इंटर। अब यार पहल का महीना में जो आपका ब्याज जा रहा है 3,000 रुपये जा रहा है, तो मेरा मोड कितना गया, प्रिंसिपल बराबर PPMT, फार्मूला का नाम होता है प्रिंसिपल करने के लिए। रेट कितना होगा, इसमें आप डिवाइड करेंगे 12 से, फिर कोमा करेंगे। अब यहाँ पे समझिए कि पर पहल का महीना को सिलेक्ट कर लेना है, फिर कोमा। अब यहाँ पे पहले का महीना को सिलेक्ट कर लेने के बाद टोटल में 3 साल के लिए है, तो गुना कर दीजिए 12 से,
कोमा ये आप टोटल में से माइनस कर दीजिए डाउन पेमेंट क्लोज। तो देखिए 6,000 9,964 रुपये यहाँ पे था, यहाँ पे आ गया। टोटल जोड़ के देखिए उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हमें बराबर का लेना है। टोटल अगर 3,000 रुपया ये है, फिर प्लस कर लीजिएगा 9,006 रुपये, टोटल आ गया 9,964। अब देखिए इसे 36 महीना तक ले जाना है, तो जब 36 महीना तक लेकर नम लॉक यानी ये गलत आ रहा है, तो उसके लिए हमें सेल को लॉक करना पड़ेगा। अब सेल को लॉक करने की प्रोसेस पे समझिएगा। ये जो हम फार्मूला जो लिखे हैं ना, यहाँ पे नेम बॉक्स में शो कर दे चलिए फार्मूला बार में। तो यहाँ पे मेरा महीना, ये जो डाउन पेमेंट भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, ये सब सेम रहेगा। चेंज क्या होता है, महीना होता है। तो यू वाला है, तो यू 7 वाला को लॉक नहीं कीजिएगा, बाकी T7 के पीछे क्लिक करके F4 से लॉक करेंगे। उसके बाद जहाँ जहाँ होगा F4 से लॉक कर लीजिएगा। यहाँ पे जाइए, इसको F4 से लॉक कीजिए, इसको F4 से लॉक कीजिए। इसको मत कीजिए Q7 को, क्योंकि Q7 आपका इसका रेंज है, इसको चेंज नहीं करना है, क्योंकि पहले का, दूसरे का, तीसरे का, चौथा, पांचवा ऐसा 36 महीने तक जाएगा। अब इसे भी आप यहाँ पे जाइए, बीच में F4 से लॉक कर लीजिए, और यहाँ पे बीच में F4 से लॉक कीजिए, इस बीच में F4 से लॉक कीजिए, इस बीच में F4 से लॉक कीजिए, इंटर। अब ये जो टोटल है इसे भी लॉक कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करके F4 से लॉक, और यहाँ पे क्लिक F4 से लॉक, इंटर। तो हमें करना क्या है कि अब इसे ड्रैग कर लीजिए, ड्रैग किए, इसे भी यहाँ से ड्रैग कर ले, डबल क्लिक कीजिएगा, जैसे यहाँ पे गया ब्लैक का सिंबल है, डबल क्लिक कर लीजिए, आ गया। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले सबसे नीचे आना है, इस रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए, रेंज को सिलेक्ट किए, यहाँ से हम कॉमन, यहाँ पे कॉमा स्टाइल को ये अनचेक कर लीजिएगा। अब सबसे नीचे आ चले आइए। अब यहाँ पे सबसे आपको करना है क्या है कि टोटल जोड़िए, आपका टोटल कितना हो रहा है। अल्ट के साथ बराबर कीजिएगा, जुड़ जुड़ जाता है, अल्ट के साथ बराबर, टोटल आया, इस टोटल को जोड़िए, अल्ट के साथ बराबर, इस टोटल को जोड़िए, अल्ट के साथ बराबर, इंटर। चलिए अब यहाँ माइंड से समझिएगा, एक और हम अच्छे से समझा देते हैं। सबसे पहले आप लोग इस हेडिंग को लिख लीजिएगा। चलिए हम इतना इतना पहले पॉज करते हैं, हो गया। कंपनी नेम तक पहले लिख लीजिए, ठीक है। फर्स्ट में कॉपी को चौड़ा कर लीजिए, उसके बाद कंपनी नेम तक पहले वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। वो लिख लिए, चलिए फास्ट में लिख लीजिए, चलिए हो गया। अब डेल के बाद आप ये पूरा लिखेंगे, चलिए डेल डेल हुआ, सॉरी डेल कहाँ गया वो, डेल हुआ। चलिए डेल के बाद आप रेट लिखिए, फिर इस पर टोटल लिखिए, सब लिखिए। अब समझिए, समझाते हैं। यहाँ पे लिखा गया कि प्रकाश सेल एंड सर्विस सेंटर दुकान है जहाँ पे प्रकाश कुमार लोन लेता है। ये आधार नंबर दिएगा, मोबाइल नंबर, बिहार, पिन कोड, फाइनेंस कराता है TVS वाले से। लैपटॉप वाले 3 लेते हैं डेल, इतना नंबर डेल कंपनी का जो 65,000 रुपये का पड़ रहा है, 5 पीस पड़ रहा है। टोटल जोड़े तो 3,52,25,000 पड़ा, जिसमें सुबह पार्टी में 25,000 डाउन पेमेंट कर लिया, तो 9,964 रुपये की किस्ती बनेगा 3 साल का, ठीक है, 3 साल का, जिसमें से 12% साल का ब्याज लगेगा। तो 1 महीना का ब्याज जाएगा 3,000 रुपया, और प्रिंसिपल जाएगा 6,964 रुपये, जो टोटल आपका हो जाएगा 9,964 रुपये। तो यहाँ पे 9,964 रुपये हुआ, इसी में सब इंटरेस्ट प्रिंसिपल निकाले। अब आप किस्ती भरते ही लास्ट जो 36 तक किस्ती भरिएगा, 30 साल तक टोटल भर दीजिएगा, 3,58,714 रुपया। यानी आपका ब्याज जो लग रहा है, 3 लाख रुपया तो आपका मूड था, वो तो वो है, और ब्याज आपका 58,714 रुपये का आपका ब्याज लगा। ये होता है आपका EMI निकालना। इस तरीके से आप EMI को निकाल सकते हैं। प्यारे साथियों, मैं आपसे लोगों से कहना चाहते हैं कि एक EMI का प्रोसेस के लिए हम ऑलरेडी 5 से 6 वीडियो बनाए हैं। 5 से 6 वीडियो में 5-6 तरीके से हम EMI का कैलकुलेशन बताए हैं। तो प्लीज़ आप सब लोग 5-6 तरीके से EMI का कैलकुलेशन तो प्यारे साथियों आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद कहीं पे भी अगर आपको फाइनेंस का काम करना हो तो आप एक आसानी तरीके से, अच्छे तरीके से कर सकते हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर जो भी लोग लोग हमें हमारे इस वीडियो को देखे होंगे और अच्छी तरह से समझ गए होंगे, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।